ऐसा कोई कानून नहीं है जो महिलाओं को पतियों द्वारा की जा रही सेक्सुअल वायलेंस से बचा सके। एक बंद कमरे में जहाँ केवल पति पत्नी हैं, उनके बीच में संबंध बना, उसमें जबरदस्ती थी या नहीं, साबित कैसे होगा? और यदि उस बंद कमरे की बातचीत के सबूत कोर्ट में आने लग गए तो मुझे टच भी कर दोगे अगर, तो पहले मुझसे एकदम कंसेंट, फॉर्मल कंसेंट लोगे तब। तो वो रिश्ता है या हम एक नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पर समझ नहीं आ रहा। तो मैं सहमत हूँ कि मैरिटल रेप शुड बी ट्रीटेड एज ए क्राइम। हालांकि मैं जो सवाल पूछने जा रही हूँ कुछ मात्रा में वो पहले डिस्कस हो चुका है, फिर भी कुछ और आयामों पर चर्चा हो सके इसलिए मैं ये सवाल आपके सामने रख रही हूँ। सर, पिछले जो भी सवाल अभी तक डिस्कस हुए हैं उनमें ऐसा लग रहा है कि महिलाओं ने पुरुषों का जीवन जो है मुश्किल कर रखा है। लेकिन सर, सच इसके ठीक उलट दिखता है। बहुत सारी महिलाओं को रोजाना जिस प्रॉब्लम से दो चार होना पड़ता है, जिस ट्रॉमा का शिकार होना पड़ता है, वो है मैरिटल रेप। अभी भी ऐसा कोई कानून नहीं है जो महिलाओं को पतियों द्वारा की जा रही सेक्सुअल वायलेंस से बचा सके, और सुप्रीम कोर्ट का भी इस मामले में कोई स्टैंड फाइनल नहीं हुआ है। तो सर, आपकी नज़र में क्या मैरिटल रेप को क्राइम माना जाना चाहिए या नहीं? मेरी नज़र में तो माना जाना चाहिए, मुझे तो इसमें कोई दुविधा है नहीं। मैं पहले भी एक दो जगह सेमिनार्स में ये बात कह चुका हूँ। सरकार को दुविधा है, उसकी अपनी वजह भी है। जो मैंने भी जिक्र किया था कि सेक्शन 375 आईपीसी का था, अब सेक्शन 3 बीएनएस में है। उसका सेकंड एक्सेप्शन, उसमें आपको ध्यान होगा जब जस्टिस जेएस वर्मा की कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में ये सुझाव था कि मैरिटल रेप को क्राइम माना जाना चाहिए। 2017 में एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट उठा। आपने पॉक्सो एक्ट सुना होगा, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। पॉक्सो एक्ट 2012 में आया था। 2012 में उसमें लिखा हुआ कि एज ऑफ कंसेंट 18 ईयर्स है। इससे मतलब 18 से कम का कोई बच्चा अगर है, लड़का हो या लड़की हो, अगर कोई उसके साथ इंडल्ज होता है सेक्सुअल एक्टिविटी में, तो उसकी सहमति थी या नहीं, माना जाएगा कि सहमति नहीं थी, और सहमति नहीं थी तो उसको रेप ही माना जाएगा। पहले ये उम्र 16 थी, फिर बढ़ा के 18 कर दी गई थी, क्योंकि ऐसे कई इंसिडेंट्स हो रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट में एक सवाल उठा कि अगर कोई लड़की शादीशुदा नहीं है और उसकी उम्र 17 साल है, किसी से भी रिलेशन हो तो रेप ही माना जाएगा। पर शादीशुदा है तो 375 का एक्सेप्शन 2 कहता है कि 15 साल से छोटी पत्नी है तब तो रेप माना जाएगा, 15 साल के ऊपर रेप नहीं माना जाएगा। यानी कि शादी होते ही आपको बच्चा नहीं माना जाएगा, पॉक्सो तो लागू होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में फैसला दिया कि पॉक्सो वाली ये बात 375 पे भी लागू होगी, और ये फैसला हो गया कि 18 साल से छोटी पत्नी के साथ अगर कोई रिलेशनशिप है तो वो रेप माना जाएगा। बीएनएस में इसको 18 साल लिख ही दिया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट था पहले। 2022 में एक केस हो रहा है, थोड़ा सा रिलीफ कह सकते हैं कि मिला है। वो केस ये है, एक एमटीपी एक्ट आपने सुना होगा, क्या होता है। 1971 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट बना था, और उसमें एक बात ये थी कि मान लीजिए कि कोई महिला, उसका रेप हुआ और प्रेग्नेंट हो गई वो। अब उसकी इच्छा मां बनने की नहीं है, क्योंकि वो उसकी इच्छा से बच्चा नहीं हो रहा है। तो उस एक्ट में साफ लिखा हुआ है कि अगर किसी महिला की प्रेगनेंसी की वजह रेप हो तो उसको अबॉर्ट करने का पूरा अधिकार होगा, उसकी इच्छा के बिना वो मां नहीं बनेगी। 2022 में केस ये हुआ कि मैरिटल रेप क्राइम तो नहीं है, पर रेप तो रेप ही है। अगर पत्नी की इच्छा शामिल नहीं है, एक ऐसा रिलेशन बना और उससे वो प्रेग्नेंट हुई और उसकी मां बनने की इच्छा नहीं है, तो एमटीपी एक्ट यहाँ लागू होगा, या यहाँ 375 के बेस पे हम मान लेंगे कि ये रेप नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा फैसला निकाला और ये कहा कि हम इसको रेप मानेंगे, रेप की सजा नहीं देंगे, क्योंकि रेप की सजा का प्रावधान नहीं है। लेकिन क्योंकि ये इच्छा से संबंध नहीं था, इसलिए महिला की इच्छा अगर एबॉर्शन की है तो भी उसके पति की इच्छा हो या ना हो, वो एबॉर्शन करवा सकती, इस ग्राउंड पे कि ये उसकी इच्छा से संबंध नहीं बना था। अब रही बात कि क्या करें, तो इस पे एक केस दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा था। दिल्ली हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच का इसमें जो जजमेंट आया वो इक्वल था, 1-1 से खत्म हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट को रेफर हुआ। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की बेंच बैठी,
काफ़ी सुनवाई हुई, सरकार से बार बार उसका जवाब मांगा गया। सरकार ने फिर खुल के ये कहा कि हम मैरिटल रेप को क्राइम मानने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि इससे समाज का ढांचा छिन्न भिन्न हो जाएगा और किसी भी शादी में एक रीजनेबल सेक्सुअल रिलेशनशिप की एक्सपेक्टेशन होती ही है। अगर वो भी किसी को नहीं मिल रही है तो फिर वो उससे शादी में होने की कोई मतलब नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जो चंद्रचूड़ साहब थे, सीजीआई, कोशिश तो चल रही थी कि जल्दी फैसला है, पर तब तक उनका रिटायरमेंट का टाइम आ गया। फिर ये तय हुआ कि एक नई बेंच सुनेगी। उसके बाद से वो टला हुआ है। उम्मीद है कि 2025 के अंत में सुनवाई उस पर फिर से होने वाली है। देखते हैं क्या होता है। मेरी समझ में ऐसे कानून संसद से तो नहीं आएंगे, ये मान के चलिए, क्योंकि संसद पर बहुत दबाव होता है, इलेक्शन भी जीतना उनको अगले साल। ऐसे मामले जब भी कानून बनते हैं जनरली वो सुप्रीम कोर्ट से आते हैं जजमेंट के रूप में। जब जजमेंट हो जाता है, अपील भी फेल हो जाती है, तब जो बीएनएस का अगला अमेंडमेंट होगा उसमें शायद संसद उसको लिखे और या सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से ही काम चले। तो मैं सहमत हूं कि ये अपराध घोषित होना चाहिए। हालांकि इसकी प्रैक्टिकलिटीज को लेकर बहुत दिक्कतें आएंगी, ये हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि हम सिर्फ भावनाओं में बह के बात नहीं कर सकते। एक बंद कमरे में जहां केवल पति पत्नी हैं, उनके बीच में संबंध बना, उसमें जबरदस्ती थी या नहीं, साबित कैसे होगा? अगर साबित करने के तरीके ये हैं कि शरीर पे कोई निशान चोट का है या नहीं, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पहले से काम कर रहा है, उसमें पनिशमेंट हो ही सकती है। और यदि उस बंद कमरे की बातचीत के सबूत कोर्ट में आने लग गए, तो उस रिश्ते का जो निजता का मामला है, प्राइवेसी का मामला है, वो कैसे बचेगा? सबूत कहां से आएगा? असली सवाल ये है। लेकिन इसका जवाब उस एनजीओ ने ये दिया कि 100 से ऊपर देशों में अगर ये क्राइम है तो सबूत वहां भी तो आता ही होगा। तो जब सिस्टम बनाएंगे तो सिस्टम्स बनाएंगे उस चीज के। पहले ये सैद्धांतिक बात तय तो हो कि क्राइम है कि नहीं है। जब हो जाएगा तो प्रोसीजरल लेजिस्लेशन तो बात के जजमेंट से निकलता जाएगा, उनका ये तर्क है। तो मेरा मानना है कि कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हो, लॉ कमीशन हो सके तो इस पर सारे देशों को स्टडी करके, मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि ऐसा ना हो कि पतियों का जीना एकदम ही खत्म हो जाए, मुश्किल ही हो जाए इस वजह से। लेकिन ये भी ना हो कि अगर कोई, क्योंकि ऐसे केसेस उस समय उस एनजीओ ने रखे थे कोर्ट में, एक महिला है, प्रेग्नेंट है, उसके पति की इच्छा है कि वो रिलेशनशिप में जाए उसके साथ, डॉक्टर ने उसको मना किया, वो महिला को, पति नहीं मान रहा, बार बार कर रहा है, बच्चा पेट के अंदर मर गया उसका। ऐसे केसेस भी थे बहुत सारे। अब इन केसेस को भी आप अदालत में रेप साबित नहीं कर सकते। तो होना ये चाहिए कि इस तरह की जो हैवानियत है वो कंट्रोल होनी चाहिए। लेकिन ये ना हो कि इसकी वजह से फिर कुछ पत्नियां तो मिसयूज करेंगी ना भाई। जब भी आप कुछ लाएंगे, कुछ लुम्पन तत्व होते हैं हर समाज में जो कानून का मिसयूज करते हैं। कुछ लोग मिसयूज करेंगे। हो सकता है फिर वो घर के अंदर का माहौल अलग किस्म का होने लगे कि तुम मुझे टच भी कर दोगे, अगर तो पहले मुझसे एकदम फॉर्मल कंसेंट लोगे तब, तो रिश्ता है या हम एक नौकरी कर रहे हैं वहाँ पर समझ नहीं आ रहा। मतलब प्राइमरी रिलेशनशिप है, सेकेंडरी है, परिवार है या नौकरी चल रही है वहाँ पर, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो ये बहुत ही नाजुक बात है। इन प्रिंसिपल मैं सहमत हूँ कि मैरिटल रेप शुड बी ट्रीटेड एज ए क्राइम, पर यह बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये वाला मिसयूज़ रोकने के चक्कर में वहाँ से बहुत मिसयूज़ ना होने लग जाए। तो प्रिकॉशंस के साथ आगे बढ़ना चाहिए।